आकलन शिक्षक का आकलन कि अपन कितने सफल हुए। ये यहाँ अपन ये छोड़ दें कि ये जो है अपन बच्चों का आकलन कर रहे हैं, ये अपन शिक्षकों का आकलन कर रहे हैं, और अपन ये आकलन 10वें सप्ताह में करें। और ये ट्रैक करना, ये अपन बच्चों को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, ये अपन स्वयं को ट्रैक कर रहे हैं कि अपन जो है अपन ने 9 सप्ताह तक अपन ने पढ़ाया तो अपन कितने बच्चों को समझाने में सफल हुए। सर वहाँ तो 50% या 55% एमटीपी जो है, जो कंटेंट भोपाल से बच्चे अपने पास 4 दिन में क्या करना है अपने को, समूह बनाना। जो जिसने सारी दक्षता पूर्ण कर ली हो, ट्रेंड हो बच्चा, उसका एक समूह बन गया। स्वयं कर रहा हो काम, उसका एक समूह बन गया। एक थोड़े कमजोर है, उनको थोड़ी सहायता की आवश्यकता है, तो उसका समूह 2 बन गया। और एक थोड़ा बिल्कुल कमजोर है, या पहले तो अपन उनसे ज़्यादा समय नहीं दे पाए, या वो एकाध दिन स्कूल नहीं आ पाया हो, वजह कुछ भी रही हो, उसका एक समूह बन जाएगा। इन 4 दिन में अपन को क्या करना है, जो बच्चे ट्रेंड हैं, ये वाले हैं, उनको जो है उस समूह के साथ इसे कहते हैं पीयर लर्निंग। ये कक्षा का है, तो जो खान सर थे उस क्लास में उन्होंने कैसे क्या वहाँ पे किया, पहले ये पढ़ लो। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। कक्षा 1 व 2 साथ में बैठते हैं। खान सर ने कक्षा में आते ही सभी बच्चों को अभ्यास पुस्तिका निकाल कर सप्ताह 5 दिवस 1 में दिए गए कार्य के अनुसार बोर्ड पर कुछ अक्षर, चिन्ह व संख्या लिखी, और उन्होंने बच्चों से पूछा कि इनमें से संख्या कौन कौन सी है। चर्चा करके गतिविधि को पूरा करवाया। इसके बाद उन्होंने कक्षा 1 के बच्चों को एक एक करके ब्लैक बोर्ड पर बुलाकर 1 से 3 लिखने को कहा, और उसके पश्चात हवा में 1 से 3 तक बनाने के लिए कहा। ठीक इसी तरह उन्होंने कक्षा 2 के बच्चों को भी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए अभ्यास कार्यों को पूरा करवाया। इस तरह दोनों कक्षाओं में के लिए उन्होंने 40 मिनट में गणित का कालखंड पूरा किया। चर्चा के प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न इन्होंने अपनों से कराया। इस केस में क्या, आपके अनुसार खान सर की कक्षा में आज क्या क्या छूट गया? क्या क्या छूट गया? इसमें से थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि जैसे सर ने डायरेक्ट आकर कक्षा में प्रवेश किया, वो डायरेक्ट ही लेसन प्लान चालू कर दिया, जबकि पहले प्रश्न के अनुसार ऐसा नहीं होना था। सबसे पहले उसने क्या करना था, बोर्ड पे क्लास में आकर एक सूक्ष्म व्यायाम करवाना था। तत्पश्चात उनको एक काम करना था, प्रेरणा के लिए छोटा सा प्रस्तुत करना था, ताकि बच्चों को थोड़ा सा वो हो जाए, मोटिवेट कि हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद एक टीकेआर तो करवाना था। बच्चों को सिर्फ संख्या उन्होंने डायरेक्ट बोर्ड पे आके लिख दी। उससे पहले उन्होंने अवधारणाएं बतानी थी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों को डिकोडिंग करना था कि भाई संख्याएं क्या होती है, संख्याओं के प्रति समझ विकसित करनी थी कि भाई 4 हम पढ़ेंगे तो 4 क्या होता है। तो पहले अवधारणाएं विकसित करनी थी, उसके बाद काम तो बात करता होगा। ये उनसे कमी हुई है। एक चीज और है कि सर शिक्षक संदर्भिता का उपयोग नहीं हुआ इसमें, ये हुआ ही नहीं उसमें। डायरेक्ट उन्होंने आके लेसन प्लान चालू कर दिया, अभ्यास पुस्तिका चालू कर दी, ये गलत हुआ। इस प्रकार उन्होंने सर आई डू वी डू का उपयोग किया, यू डू का नहीं साबित हुआ, मुझे ऐसा लगता है कम हुआ है। और जो हवा में बनाना था उनको शुरुआत में करना था, हवा में बता के कि ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, वो उन्होंने आखिरी में करवाया, जबकि उनको पहले उसका अभ्यास करवाना कि हवा में एक ऐसा होता है, 2 ऐसे होते हैं। उन्होंने सीधे उनसे बच्चों से बोर्ड पे करवाया। और भी कुछ चीज़ों सबसे पहले तो उनको जो संख्या है उसके बारे में उसके प्रति वैसा माहौल नहीं बनाया गया, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं, और बच्चों को जो वास्तविकता में जैसे 3 सिखाना है तो उससे पहले अवधारणा क्लियर करनी थी, 3 होता क्या है, और उसी अनुसार उसको गतिविधि करवानी थी। और उसके बाद में उनको जैसे चित्र है, समूह में बैठा कर उनको कुछ ऐसी समूह में गतिविधि करवानी थी कि भाई 3 चीज़ें दे दी, फूल दे दिया, कंकर दे दिया, उस प्रकार वो गतिविधि करते और फिर उनको बाद में उनको उनसे चर्चा करते तो वो जल्दी सीख पाते। थोड़ा जोर से बोलना। सबसे पहले तो संख्या की समझ 1 से 9 तक की जो समझ थी वो बच्चे में विकसित नहीं हुई, इसलिए वो खुले वाले तीलियां जो बंडल है वो नहीं बता पा रहा। दूसरी बात, बंडल कैसे बना, डायरेक्ट उन्होंने बंडल ला के रखा है बेंच पे, पर वो बंडल बनाया कैसे वो नहीं, उनको पहले एक तीली
उठानी थी 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 उसके वर्कबेंच है भी सही 1 से 10 रबर कस तो उससे थोड़ा बच्चे को अच्छा लगता है वो बंडल बनता उससे वो 10 वो जो बंडल बना वो बच्चे के दिमाग में हो जाता कि बंडल चीज क्या है उसका 10 कैसे हुआ उसके बाद खुली तीलियां जो बच्चों को समझ 1 से 9 तक हमको समझ करानी थी वो हो गई। अब जैसे कि अब अपन मान लो अपन 11 या 12 लिखते हैं 12 लिखा अपन ने यहाँ अब अपन उसमें बच्चे को बोलेंगे ये 11 और ये 1 और ये 2 है नीचे अपन 1 का 10 कर देंगे और वापस नीचे 2 तो वो बच्चे जो बंडल उठाएगा ना वो एक ही बंडल उठाएगा और 2 तीलियां तो अपन वो बच्चे 2 तीली उठा लाएगा और बोल देगा कि मैडम ये 10 बंडल है 10 का एक बंडल है और ये 2 खुली तीलियां तो कितनी हो गई 12 ऐसे समझाना था उनको पर उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। बच्चों को स्थानीय मान के बारे में नहीं बताया कि 1 से 10 तक मिला के 10 इकाई मिलकर 1 ढाई बनती है जैसे उनको ताकि उनको दिक्कत आ गई बच्चों को बंडल बनाना इकाई ढाई का स्थानीय मान का इसमें I2 और U2 का काम हुआ है लेकिन B2 का काम नहीं हुआ। मैम ने डायरेक्ट आया और आते ही बता दिया और बच्चों को डायरेक्ट संख्या देके पूछ लिया कि ये संख्या बताओ लेकिन उन्हीं के साथ में मिलकर कुछ गतिविधि करना है कि पहले कुछ कंकड़ लाते अपन बंडल बनाते हैं पहले उनको बताना चाहिए था और मैडम ने डायरेक्ट उनसे बोला तो ये भी एक हाँ सर इसमें मैडम को पहले इकाई दहाई का ज्ञान करवाना जरूरी था कि 2 अंक की जो संख्या होती है वह दहाई होती है उनसे मिलकर के 10 मिलाने के बाद वो 2 अंक की संख्या बन गई ढाई हो गई तो शून्य का ज्ञान करवाना भी जरूरी था 2 अंकों की संख्या मिलकर 1 ढाई बनती है उसके बाद मान से स्पष्ट है सर किसी स्थान बदलते उसका मान बदल जाता है तो इस अवधारणा को मैडम को पहले क्लियर करना था कि जैसे अपन 2 यहाँ लिखेंगे इकाई में तो उसका मान 2 है और अगर उसको अपन दही पे लिखेंगे तो उसका मान 20 हो जाएगा मतलब स्थान बदलने पर उसका मान बदल जाएगा जैसे आज अपने ट्रेनिंग देने प्रशिक्षणार्थी अपन स्कूल में जाएंगे तो अपन टीचर बन जाएंगे खेती करने लगेंगे तो किसान बन जाएंगे मतलब जहाँ पे अपना स्थान बदलता है तो अपना मान बदल जाता है तो ऐसा उनको पहले अवधारणा क्लियर करना आते ही मैडम ने बच्चों को ये बंडल बताई चित्र बताई लेकिन उन्होंने ठोस वस्तु से भी नाते जोड़ा नहीं सबसे पहले आगे उन्होंने शिक्षक संदर्शिका का उपयोग करना था फिर आगे बच्चों को व्यायाम करवाना था आसपास बात करना था इसके बाद फिर मैडम को अपना जो अवधारणा है वो क्लियर करना था। तो गाइस FLN प्रशिक्षण मनासा में इस तरह से संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का आखिरी कंटेंट था केस स्टडी जिसे आपने अभी देखा है। इसके बाद में समापन समारोह हुआ। समापन समारोह में सभी ने साथ में मिलकर स्वल्पाहार किया और इस समापन समारोह में सभी ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया कि इस प्रशिक्षण को बहुत ही अच्छे से हम सभी ने लिया है। मनासा ब्लॉक में 3 बेज में यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय FLN शुरू हुआ था और आज इसका समापन हो चुका है। तो आपके ब्लॉग में किस तरह से समापन होता है प्रशिक्षण का कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि FLN के प्रशिक्षण में आपने क्या क्या सीखा है और क्या क्या आपको अभी भी सीखने की आवश्यकता है। हमारे साथियों ने बहुत ही अच्छी सी सहभागिता निभा करके इस प्रशिक्षण को बहुत ही शानदार बनाया है और इस प्रशिक्षण में सहभागिता करते हुए उन्होंने यह भी संकल्प लिया है कि FLN को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी शालाओं में फॉलो करेंगे और बच्चों की जो दक्षता है बच्चों को जो लक्ष्य तक पहुंचाना है उस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।